नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% दिखने को मिलेगा ही। तो समय को ना गवाते हुए चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि हम लोग टॉपिक वाइज झारखंड जी के देख रहे हैं, तो उसमें हम लोग शुरू दिन देखे थे झारखंड विधानमंडल, फिर कल हम लोग देखे थे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी। आज हम लोग देखेंगे झारखंड के दर्शनीय स्थल। आज का वीडियो देखिएगा झारखंड का दर्शनीय स्थल, इसके बाद दर्शनीय स्थल से कोई क्वेश्चन छूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोईसा का नौरतनगढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया था? पहला है दुर्जन साल, दूसरा है मेदिनी राय, तीसरा है रघुनाथ शाह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्जन साल। अब दुर्जन साल ने क्यों करवाया था? तो सुरक्षा की दृष्टि से करवाया था। पहले इनका राजधानी था कोकरा, उसके बाद इन्होंने बदल के दोईसागढ़ कर दिया सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है। और ये वही दुर्जन साल हैं जिनको जहांगीर ने कैद कर लिया था कितने वर्ष के लिए? 11 वर्ष के लिए। और कहाँ रखा था? तो बात ये आ जाएगा ग्वालियर के किला में। ग्वालियर के किला में फिर 11 वर्षों बाद इन्हें रिहा कर दिया जाता है। कब? 1627 ईस्वी में। और किस लिए रिहा किया जाता है? क्योंकि ये हीरे के अच्छे पारखी थे, उनकी गुणवत्ता देख के खुश होकर इन्हें रिहा कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इचाक का किला का निर्माण किसने करवाया था? पहला है वासुदेव सिंह, दूसरा है बागदेव सिंह, तीसरा है राजा तेज सिंह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा तेज सिंह। तो यहाँ ये जो है इचाक का किला आपका हजारीबाग से लगभग 8 मील दूर में है। ठीक है। और यहाँ बात आया है रामगढ़ का, तो रामगढ़ का स्थापना कब हुआ है? रामगढ़ राज का 1368 ईस्वी में हुआ है। और किसने करवाया है? बागदेव सिंह ने इसका स्थापना किया था। हम रामगढ़ जिला की बात नहीं कर रहे हैं। अगर रामगढ़ जिला की बात की जाए तो ये तो 2007 में रामगढ़ जिला बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर किस जिला में है? पहला है गिरिडीह, दूसरा है साहिबगंज, तीसरा है देवघर, चौथा है कोडरमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवघर। और देवघर जिला कब बना है? ये बना है 1983 ईस्वी में। और इसका बाबा नाथ मंदिर का निर्माण कौन करवाए हैं? राजा पूरनमल करवाए हैं, जो कि गिद्धौर के राजा थे। और कब करवाए हैं? 1514 या 1515 के आसपास। ठीक है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से में एक है। यहाँ प्रतिवर्ष सावन के महीने में श्रावणी मेला लगता है और देश विदेश से भी भक्तगण यहाँ आते हैं। यह केवल झारखंड में नहीं पूरे विश्व में भी प्रसिद्ध है। ठीक है, इतना आपको जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि चतरा के भद्रकाली मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहला है राजराज प्रथम, दूसरा है महेंद्रपाल द्वितीय और तीसरा है रघुनाथ शाह द्वितीय और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रपाल द्वितीय। और महेंद्रपाल द्वितीय कौन थे? महेंद्रपाल द्वितीय पाल वंश के शासक थे। ठीक है। अब बात आया है यहाँ चतरा जिले की, तो चतरा जिले के इटखोरी में भदुली गांव है। भदुली गांव, यहीं पर यह मंदिर है, इसीलिए इसे भद्रकालिका मंदिर भी कहा जाता है। और मूर्ति की बात किया जाए, प्रतिमा की बात किया जाए, तो ये 4.5 फीट ऊंचा है और 2.5 फीट चौड़ा है। ठीक है। मान्यता के अनुसार यहाँ भैरवनाथ इसी जगह पर घनघोर साधना की थी कोई जमाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 कहता है कि जैनियों का पवित्र स्थल पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? पहला है धनबाद, दूसरा है बोकारो, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है चतरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह। ठीक है। तो गिरिडीह काफ़ी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, काफ़ी फेमस स्थान है। जैसे आपको पता है कि जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर ही यहाँ पार्श्वनाथ की पहाड़ी है। और इसका दूसरा नाम क्या है? समेत शिखर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, समेत शिखर। और आपको बता दें कि जैनियों के बारे में कि जैनियों के कुल 24 तीर्थंकर होते हैं। उनमें से 20 तीर्थंकों का निर्वाण प्राप्त इसी स्थान पर हुआ है। अब इनमें 24 तीर्थंकों में से एक तीर्थंकर शीतलनाथ जो थे, शीतलनाथ, इनका झारखंड से होने का भी दावा मिलता है। ठीक है। चलिए, और इनका जो पहला जो था पहला तीर्थंकर जो थे जैनियों का, उनका नाम था ऋषभदेव। और आखिरी जो 24वां थे महावीर थे। इनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुए हैं। ये सारा बात आप लिंक करके याद रखिए, अच्छे से याद रहेगा।
देखिए क्वेश्चन यहाँ सिंपल सा दिख रहा है, लेकिन उससे जुड़ा जो फैक्ट बात जानिएगा तो क्वेश्चन बहुत ही हार्ड और बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। देखिए झारखंडी धाम किस भगवान का मंदिर है? पहला है शिव, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है राम, चौथा है बजरंगबली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव मंदिर। शिव मंदिर से संबंधित है झारखंडी धाम। और ये कहाँ है? ये गिरिडीह जिला में है। गिरिडीह जिला में भी कहाँ? धनवर प्रखंड में है। ठीक है। यहाँ पर शिवरात्रि के दिन मेला लगता है। और बात किया जाए तो यह इरगा नदी के किनारे पर स्थित है। और इसका निर्माण हुआ था आपका मौर्य काल में। और बैद्यनाथ धाम का इसे बड़ा भाई माना जाता है। किसको? झारखंडी धाम को बैद्यनाथ धाम का बड़ा भाई माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए जुबली पार्क कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। अब जमशेदपुर कहाँ है? ये जमशेदपुर है पूर्वी सिंहभूम में। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? 1990 ईस्वी में। अब जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी का स्थापना किया गया है। किसके द्वारा? जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया है। वो भी कहाँ? स्वर्णरेखा नदी के तट पर किया गया है। और उन्हीं के नाम पर जो शहर बसा है उसका नाम जमशेदपुर पड़ा है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि महामाया मंदिर का निर्माण कब हुई थी? पहला 1008, दूसरा है 908, तीसरा है 809 और चौथा है 1208। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 908 ईस्वी में। और ये महामाया मंदिर कहाँ है? तो ये है गुमला जिले के हप्पामुनि गांव में। गुमला जिले के हप्पामुनि गांव में है। और इनका निर्माण का बात किया जाए तो इनका निर्माण करवाया है गजघंट राय ने। गजघंट राय ने। ठीक है। यह तंत्र साधना के लिए काफ़ी प्रचलित और काफ़ी प्रसिद्ध जगह है ये महामाया मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बेनी सागर का मंदिर झारखंड के किस जिले में है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम और तीसरा है रांची और चौथा है गुमला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम। अब इनके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए उड़ीसा राज्य के एक क्योंझर जगह है, वहाँ से यह कम से कम 12 किलोमीटर का दूर में पड़ेगा। वहाँ भी कहाँ? एक जगह है कोचांग, वहाँ पर ये स्थित है। ये डिटेल आपको पूछ सकता है। अब इसका निर्माण कौन करवाए थे? तो इसका निर्माण कराए थे बंगाल के शासक शशांक। ठीक है। अब कब करवाए थे? तो ये तो दिया हुआ नहीं रहता है, हम कब बहुत खोज के देखे तो ये पता नहीं है। लेकिन हाँ, 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इनके बारे में सर्वेक्षण करवाया गया था। इस जगह के बारे में सर्वेक्षण करवाया गया था कि ये मंदिर और ये कितने समय बना है या यहाँ कौन-कौन सी चीज़ें उपस्थित है, इसके बारे में जानने के लिए भारत सरकार द्वारा सर्वेक्षण करवाया गया था। लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रजरप्पा मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? पहला है स्वर्णरेखा, दूसरा है दामोदर, तीसरा है उत्तरी कोयल, चौथा है गंगा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। और ये दामोदर नदी ही नहीं, दामोदर और भैरवी नदी, भैरवी नदी को क्या बोला जाता है? भेड़ा नदी भी। तो उनके संगम पर स्थित है रजरप्पा मंदिर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर माँ काली का सिर कटा हुआ मूर्ति लगा हुआ है, जिसे छिन्नमस्तिका मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ दुर्गा पूजा के महानवमी में संथालियों के द्वारा बकरे की बलि दी जाती है। सबसे पहले संथाली लोग वहाँ बकरा का बलि देता है, उसके बाद बाकी लोग बलि देता है। कब? दुर्गा पूजा में नवमी के दिन। ठीक है। ये सब आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देवड़ी मंदिर में किसका पूजा किया जाता है? पहला है काली, दूसरा है दुर्गा, तीसरा है लक्ष्मी, चौथा है पार्वती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा। और दुर्गा भी कौन सा? 16 भुजा वाली दुर्गा माँ की पूजा किया जाता है। देखिए ये रांची जिले के तमाड़ में है। यहाँ सप्ताह में एक दिन पंडित पूजा करवाता है, वो भी कौन सा दिन? मंगलवार के दिन। और 6 दिन पाहन द्वारा पूजा करवाया जाता है। दशहरा के दिन पाहन द्वारा यहाँ पर पशु बलि दी जाती है। और धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल के यहाँ पर बार-बार आने के कारण यह जगह काफ़ी चर्चित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि वंशीधर मंदिर झारखंड के किस जिले में है?
पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है लातेहार, चौथा है गढ़वा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गढ़वा। और गढ़वा में भी कहाँ? नगर उटारी में, नगर उटारी में है। ठीक है। अब इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। और यहाँ जो कृष्ण भगवान का जो मूर्ति है वह अष्ट धातु से बना हुआ है और त्रिभांगी रूप में है। ठीक है। ये भी आपको पूछता है कि कौन सा रूप में है, तो त्रिभांगी रूप में है, अष्ट धातु से निर्मित है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हल्दी घाटी मंदिर किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है पलामू, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुमला। देखिए, अब गुमला जिला के घाघरा प्रखंड में एक कोराम्बे गांव है, कोराम्बे गांव में है। ठीक है। इस स्थान पर नागवंशी राजा और रक्सेल के राजाओं के बीच भीषण लड़ाई हुआ था, इसलिए इस जगह को हल्दी घाटी के उपनाम से भी जाना जाता है। ये सब बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पलामू का किला का निर्माण किसने करवाया था? पहला है मेदिनी राय, दूसरा है प्रताप राय, तीसरा है रघुनाथ शाह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेदिनी राय। मेदिनी राय के द्वारा पलामू का किला का निर्माण कराया गया था। ठीक है। और यह कहाँ है? पलामू का किला जो है मेदिनी नगर में है, जो कि पलामू का मुख्यालय है, मेदिनी नगर में। ठीक है। वो भी कहाँ है आपको बता दें तो है आपका दक्षिणी कोयल बोलते हैं, दक्षिणी कोयल जो नदी है उसके तट पर स्थित है। और इस किले का जो खास बात है, जो खास आकर्षण की बात है, वह यह है कि इसमें जो नागवंशियों के द्वारा जो एक दरवाज़ा बनवाया गया था उसको जीत के लाया गया है, जिसको नागपुरी दरवाज़ा बोला जाता है। ये काफ़ी ही सुंदर है और आकर्षक है। बहुत बड़ा पत्थर का दरवाज़ा है, इसे भी लोग देखने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 है कि मदन मोहन मंदिर झारखंड में कहाँ है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है चतरा, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। और रांची जिला कब बना है? ये बना है 1899 ईस्वी में। और ये मदन मोहन मंदिर का बात किया जाए तो ये रांची के बोड़िया गांव में है, बोड़िया गांव में। ठीक है। इसका निर्माण हुआ है आपका 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। और इसका निर्माण कौन करवाया है? तो इसका निर्माण करवाए हैं रघुनाथ शाह। ठीक है। इसके निर्माण में कम से कम 17 वर्ष का समय लगा था। और यहाँ पर किनका किनका मूर्ति स्थापित है? यहाँ पर राम, सीता, लक्ष्मण का भव्य मंदिर है। ठीक है। और इसका शिलान्यास भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसका शिलान्यास करवाए थे लक्ष्मी नारायण तिवारी ने। ये सब बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 है कि चुटिया राम मंदिर का निर्माण कब हुआ था? पहला है 1665, दूसरा है 1667, तीसरा है 1670 और चौथा है 1685। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1685 ईस्वी में। देखिए, ये है रांची जिला के चुटिया नामक स्थान में। ठीक है। इसका निर्माण का बात किया जाए तो ये हुआ है 1685 ईस्वी में। और इसका भी निर्माण कौन करवाया था? इसका निर्माण भी करवाया था आपका रघुनाथ शाह के द्वारा ही करवाया गया था। इसके निर्माण में हरि ब्रह्मचारी नाम का एक व्यक्ति था और एक ब्रह्मा थे, मतलब ब्रह्म योगी थे, उनका इसमें बड़ा सहयोग रहा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मंदिरों का गांव नामक धार्मिक स्थल झारखंड के किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है दुमका, तीसरा है देवघर, चौथा है गिरिडीह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुमका। अब दुमका जिले में एक क्या है? मलुटी नामक गांव है, मलुटी गांव है। यहाँ पर 108 मंदिर है। यह पश्चिम बंगाल के और दुमका जिला के जो बीच में जो सीमा बनता है वहाँ पर स्थित है। ठीक है। 2015 में जो गणतंत्र दिवस का परेड हुआ था दिल्ली में, वहाँ मलुटी मंदिर से संबंधित जो झांकी बनाया गया था उसमें यह द्वितीय स्थान पर पुरस्कार जीता था। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चित्रेश्वर धाम झारखंड के किस जिले में है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है रांची, चौथा है सरायकेला खरसावां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम। अब पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? ये बना है 1990 ईस्वी में। अब पूर्वी सिंहभूम में भी कहाँ है ये चित्रेश्वर धाम? ये है आपका बहरागोड़ा में, बहरागोड़ा में है। ठीक है। बहरागोड़ा से लगभग 10 से 12 किलोमीटर के दूर में स्थित है।
यहाँ पर महादेव की मूर्ति है। यहाँ शिवरात्रि के दिन में भव्य और विशाल मेला लगता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। चतरा जिले के कोल्हुआ पर्वत का संबंध किस धर्म से है? पहला है हिंदू, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है जैन धर्म, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी होना चाहिए था। ये तीनों धर्म से संबंधित है, ठीक है, सभी। यहाँ तीनों धर्मों का सुंदर संगम देखने को मिलता है। यहाँ हिंदुओं का कोलेश्वरी मंदिर है, हाँ, और यहाँ पर जो एक खास बात है वो है कि यहाँ पशु बलि दी जाती है और मेला का भी आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस मंदिर को साहित्यकारों ने पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी है? पहला है सूर्य मंदिर बुंडू, दूसरा है आंजन धाम, तीसरा है पहाड़ी मंदिर रांची, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य मंदिर बुंडू। सूर्य मंदिर बुंडू को साहित्यकारों ने क्या कहा है? पत्थर पर लिखी कविता कहा है। ये आप जाइएगा जमशेदपुर रोड में तो ये बुंडू में स्थित है। बुंडू में सड़क किनारे पर स्थित है। यहाँ पर भगवान सूर्य को रथ पर सवार हुए दिखाया गया है, ठीक है। बहुत ही आकर्षक और सुंदर मंदिर है, आप भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। आंजन धाम मंदिर किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है चतरा और चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुमला। गुमला जिले में आंजन गांव है, वहीं पर ये आंजन धाम स्थित है। यहाँ पर हनुमान की माता जो अंजनी या आंजन की मूर्ति स्थापित किया गया है। साथ ही यहाँ पर 8 गो बड़े बड़े शिवलिंग स्थापित हैं। और जैसे पहले यहाँ पर यह माना जाता था कि यहाँ कम से कम 360 शिवलिंग थे और 360 तालाब भी मौजूद थे, लेकिन वर्तमान समय में 8 ही भव्य शिवलिंग यहाँ पर उपस्थित दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड के किस मंदिर में भगवान शिव का सफेद ज्योतिर्लिंग है? देखिए सफेद है तो यूनिक है और यूनिक है तो आपको पूछ सकता है। पहला है पहाड़ी मंदिर, दूसरा है टांगीनाथ और तीसरा है बैजनाथ धाम और चौथा है ठाकुरबाड़ी मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठाकुरबाड़ी मंदिर। अब ठाकुरबाड़ी कहाँ पर है? यह है पाकुड़ साहेबगंज के मार्ग पर स्थित है। पाकुड़ से जो साहेबगंज की ओर बढ़िएगा वहाँ बीच मार्ग में स्थित है। ये लगभग 500 वर्ष पुराना है, ठीक है। अब इस जगह को लोग मनोकामना सिद्धि का केंद्र भी मानते हैं, यानी कि यहाँ पर आप जो भी सिद्ध मांगिएगा, जो भी आप वरदान मांगिएगा, आपका पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि झारखंड के किस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। आप पहली बार शायद सुन रहे हो कि झारखंड में भी मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। पहला है मंगल चंडी मंदिर, दूसरा है बैजनाथ धाम, तीसरा है रजरप्पा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल चंडी मंदिर। अब मंगल चंडी मंदिर कहाँ है? तो ये बोकारो जिले के बगदा गांव में है। बोकारो जिला के बगदा गांव में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सप्ताह में मेला लगता है, प्रत्येक सप्ताह में मेला लगता है केवल, लेकिन पुरुष भाग लेते हैं। यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश करना वर्जित है, ठीक है। मंगलवार को बकरे की बलि भी दिया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि योगिनी मंदिर झारखंड के किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है साहिबगंज, तीसरा है गोड्डा, चौथा है चतरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोड्डा में। अब गोड्डा में भी कहाँ? गोड्डा में भी है, एक जगह है बाराकोपा पहाड़ी। बाराकोपा पहाड़ी में ये योगिनी मंदिर है। इसका निर्माण कौन करवाया है? तो इसका निर्माण करवाया है चारुशीला देवी नाम की एक महिला ने करवाया है। ऐसा मान्यता है यहाँ कि यहाँ माता सती का दाहिना जांग गिरा था और जांग के आकार का ही यहाँ पर मूर्ति स्थापित है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन देख कर आपको लग रहा होगा कि झारखंड के दर्शनीय स्थल से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप गलत नहीं कीजिएगा। देखिए 25वां नंबर का सवाल है कि तेलकुपी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? पहला है स्वर्ण रेखा, दूसरा है दामोदर, तीसरा है सोन नदी, चौथा है गंगा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। और दामोदर नदी के किनारे ही तेलकुपी गांव है, वहीं पर ये तेलकुपी मंदिर भी है। यहाँ पर 13 मंदिरों का समूह है।
13 मंदिरों का समूह है और अनेक देवी देवता भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर शिव का ही मंदिर उपस्थित है या शिव की पूजा अर्चना के लिए लोग जाते हैं। यह जगह कहाँ पर है? ये धनबाद जिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जीएल चर्च का स्थापना कब किया गया था? पहला 1850, दूसरा 1845, तीसरा 1860 और चौथा है 1857। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1845 ईस्वी। अब 1845 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, लेकिन किसने करवाया था? करवाया था इसको फादर गोस्नर ने। ये याद रखना है, फादर गोस्नर के द्वारा ये निर्माण किया गया था। और वास्तुशास्त्र का बात किया जाए तो वास्तुशास्त्र थे इसका पेस्टर हीराजोंग। कभी कभी पूछ लेता है जीएल चर्च के वास्तुशास्त्र कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका पेस्टर हीराजोंग। ठीक है। और इसका जो इतना भव्य मंदिर जो ये मंदिर ने ये भव्य चर्च जो है, इसके आधार पर लोग इसको आधुनिक चर्चों के समकक्ष मानते हैं। ठीक है। और जैसे आपको पता है कि झारखंड में ईसाइयों का आगमन 2 नवंबर 1845 ईस्वी को ही हुआ था, वो भी गोस्नर मिशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि डालमी नहीं दालमी होता है, दालमी। दालमी का मंदिर झारखंड में किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बोकारो, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनबाद। और कब निर्माण हुआ था? मध्यकाल में इसका निर्माण हुआ था। कौन से देवी देवता यहाँ पर उपस्थित थे? तो वो है विष्णु जी। विष्णु जी का मंदिर यहाँ है। यहाँ मदन रति की आलिंगन मुद्रा में विशाल मूर्ति बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड का टांगीनाथ धाम का संबंध किस संप्रदाय से है? पहला है पाशुपत संप्रदाय, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है जैन धर्म, चौथा है शैव धर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाशुपत संप्रदाय। ठीक है। अब ये टांगीनाथ मंदिर जो है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहली बात तो यह है गुमला जिला में है। गुमला जिला में टांगीनाथ जगह का ही नाम है। और यहाँ पर गुमला जिला का जिक्र हुआ है तो गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। देखिए, फारसा जो है, फारसा को स्थानीय भाषा में टांगा कहते हैं। और यहाँ पर परशुराम जी का यहाँ पर फरसा गड़ा हुआ है, इसलिए इस जगह को टांगीनाथ लोग कहना शुरू कर दिए। और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर भी शिवरात्रि के दिन में एक भव्य मेला लगता है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथपुर मंदिर रांची के किस जगन्नाथपुर मंदिर में रांची में जो है वो किस महीने में मेला लगता है? पहला है सावन महीने, दूसरा है भादो महीने, तीसरा है आषाढ़ के महीने, चौथा है ज्येष्ठ के महीने। ज्येष्ठ नहीं होना चाहिए, ज्येष्ठ होना चाहिए था, ज्येष्ठ के महीने। ठीक है। ये हिंदी कैलेंडर के हिसाब से सावन भादो है, और जनवरी फरवरी जो बोलते हैं हम लोग वो अंग्रेजी महीना है। तो हिंदी वाला भी आपको याद रखना है। अब देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आषाढ़। आषाढ़ महीने के द्वितीय में होता है ये रथ मेला लगता है, जो कल परसों ही मेला बीता है, कल ही था शायद घुरती रथ मेला। अब यहाँ पर जो जगन्नाथ मंदिर है, ये उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का पूरी फोटोकॉपी है। और इनका निर्माण कौन करवाए थे? इनका निर्माण कराए थे ठाकुर एनी शाह। एनी शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1691 ईस्वी में। ठीक है। रथ यात्रा के दिन में क्या होता है कि रथ यात्रा के दिन में भगवान जगन्नाथ, उसके बड़े भाई बलराम, उसकी बहन सुभद्रा को रथ के द्वारा मौसी बाड़ी पहुंचाया जाता है। यानी कि उस दिन भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है कि तिलमी किला झारखंड के किस जिला में स्थित है? तिलमी किला, इसमें पूरा हर्षी देना चाहिए था, तिलमी किला। तिलमी किला झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची जिला। रांची जिला में भी कहाँ? कर्रा प्रखंड में। कर्रा प्रखंड में ये है। ठीक है। यहाँ पर नागवंशी जो ठाकुर लोग थे वही लोग यहाँ पर रहते थे, यानी कि नागवंशी ठाकुरों का ये निवास स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि रांची के किस मंदिर को फांसी टुंगरी भी कहा जाता है? पहला है पहाड़ी मंदिर, दूसरा है पार्श्वनाथ की पहाड़ी, तीसरा है टांगीनाथ मंदिर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहाड़ी मंदिर। पहाड़ी मंदिर ये कहाँ है? रांची में रातू रोड के पास है। रातू रोड देवी मंडप के पास है पहाड़ी मंदिर। ये आप सभी लोगों ने देखा होगा या सुना होगा। यहाँ शिव का जो
खूबसूरत मंदिर है, यानी कि शिव का भव्य मंदिर भी है यह। इसका ऊंचाई लगभग आपको बता दे रहे हैं 2140 फीट है। ठीक है, शिवरात्रि के दिन में यहाँ पर काफ़ी भीड़ होता है, चूँकि ये शिव मंदिर है। और मान्यता ऐसा है, आप सुनिए कि आश्चर्य कीजिए कि मान्यता ऐसा है कि यहाँ नाग देवता साल में एक बार ज़रूर या तो अवश्य निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बादाम होना चाहिए, बादाम नहीं, बादम। राइटर भी गलती लिख देता है। बादाम का किला झारखंड के किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है रामगढ़, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग। और हजारीबाग आप जान रहे हैं हजारीबाग में कहाँ? हजारीबाग जो कि उसमें एक बड़का गांव है, बड़का गांव से 11 किलोमीटर दूर में ये बादाम का किला स्थित है। अब इनका निर्माण कब हुआ था बादाम के किला का? तो बादाम का किला बना है आपका 1645 ईस्वी में। और कौन करवाया था निर्माण? तो कर्णपुरा के जो राजा थे हेमंत सिंह, उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया था। किनके द्वारा? हेमंत सिंह। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि महादानी मंदिर जिसे भगवान विश्वकर्मा ने एक ही रात में बनवाया था, कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है खूंटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। रांची में भी कहाँ? रांची क्या, बेड़ो प्रखंड में। बेड़ो प्रखंड रांची जिला के अंतर्गत ही आता है, बेड़ो में है। इसके निर्माण का कोई अता पता नहीं है, लेकिन लोग इसके निर्माण के बारे में मोहनजोदड़ो जो सभ्यता था, मोहनजोदड़ो सभ्यता से जोड़कर देखते हैं। यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा स्वयं इसे एक ही रात में बना के निर्माण किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि राम रेखा धाम में मेला कब लगता है? पहला है सावन का पूर्णिमा, दूसरा है कार्तिक पूर्णिमा, तीसरा है अगहन पूर्णिमा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्तिक का पूर्णिमा। तो सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन ये सब भी आपको जानना होगा, उससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। फिर आप नहीं समझ पाइएगा तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, तो राम रेखा धाम मेला सिमडेगा जिले के पश्चिम दिशा में 21 किलोमीटर दूर पर लगता है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर राम का मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि जब राम वनवास में थे उस समय कुछ दिनों के लिए यहाँ पर ठहरे हुए थे। अब बात यहाँ आता है सिमडेगा, तो सिमडेगा जिला कब बना है? सिमडेगा जिला बना है 2001 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि संत पौल गिरजाघर का निर्माण कब हुआ था? पहला है 1873, दूसरा है 1872 और तीसरा है 1880, चौथा है 1882। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1873 ईस्वी में। और 1873 ईस्वी में इसका निर्माण कौन करवाया था? इसका निर्माण करवाया था जनरल रोलट ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसी में 9 मार्च 1873 को ही बिशप मिलमैन ने इस पे प्राण प्रतिष्ठा अर्पित की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि शाहपुर का किला का निर्माण किसने करवाया था? पहला है मेदिनी राय, दूसरा है गोपाल राव, तीसरा है उदयनाथ शाहदेव, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल राव। गोपाल राव के द्वारा शाहपुर का किला बनाया गया है। यह डाल्टनगंज शहर के पास उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। अब यही डाल्टनगंज को नया नाम आजकल क्या बोला जाता है? मेदिनी नगर। ये भी आपको याद रखना है। अब इसका निर्माण गोपाल राव ने तो करवाया है, लेकिन कब करवाया है? 1772 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। और ये जो मेदिनी नगर जो है, मेदिनी राय राजा के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है कि तेलियागढ़ का किला झारखंड के किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है साहेबगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहेबगंज। और साहेबगंज जिला कब बना है? 1983 ईस्वी में। ये भी याद रखना है। तेलियागढ़ के किला को क्या कहा जाता है? इसे बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसका निर्माण एक तेली राजा द्वारा किया गया था, इसीलिए इसको तेलियागढ़ का किला भी कहा जाता है।
और वही जो तेली राजा जो था, जो शाहजहां के समय में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि गढ़बांध किस जिला में स्थित है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ कुछ नया क्वेश्चन भी है। देखिए, गढ़बांध, पहला है ऑप्शन रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है रामगढ़, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़। अब रामगढ़ में दामोदर नदी, रामगढ़ में दामोदर नदी के किनारे यह स्थित है और इसको कब बनवाया गया था? 1670 ईस्वी में। कौन बनवाया था इसको? हेमंत सिंह के द्वारा बनवाया गया है। हेमंत सिंह के द्वारा ये गढ़बांध का किला बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 नहीं, 39 है भाइयों। 39 कहता है कि नागवंशम, नागवंशम नहीं होना चाहिए इसमें, नागवंश। ठीक है, माँ हटा देंगे। नागवंश का सबसे अंतिम किला या नागवंशियों का सबसे अंतिम किला किसे माना जाता है? पहला है चुटिया, दूसरा है पालकोट और तीसरा है दोसागढ़, चौथा है रातू का किला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रातू का किला। नागवंशियों का सबसे जो अंतिम किला है वो रातू का किला को माना जाता है। ये रातू का किला आज भी सुरक्षित है और यहाँ रथ मेला के दिन में मेला भी यहाँ पर लगता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको और डिटेल बताते हैं। तो रातू किले का निर्माण करवाए थे कौन? उदयनाथ, उदयनाथ शाहदेव ने। ठीक है, कब करवाए थे? इनका निर्माण करवाए थे 1870 ईस्वी में। ठीक है, अब यही जो किला है, किला के पास ही दुर्गा माँ और भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थापित है, इसीलिए दुर्गा पूजा में भी मेला लगता है और रथ यात्रा भी यहाँ पर लगता है। इसमें इस किले में 2 दरवाजे हैं, एक पूरब की ओर खुलता है, एक पश्चिम की ओर खुलता है। बड़ा ही भव्य और सुंदर है। ये अभी भी यहाँ पर लोग रहते हैं, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। डोंबारी बुरु मेला कहाँ लगता है? पहला है रांची, दूसरा है खूंटी जिला, तीसरा है गुमला जिला, चौथा है सिमडेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खूंटी जिला। अब यहाँ पर क्या है वो आपको बता दें कि खूंटी जिला जो है उसमें एक डोंबारी नाम का पहाड़ है और वहीं पर से बिरसा मुंडा अपना जितना भी रणनीति था या जितना भी विद्रोह से संबंधित बातें था वहीं पर चर्चा किया करते थे, या तो कहा जाए कि वे वहीं से अपना विद्रोह का शुरुआत किए थे। ठीक है, तो इसीलिए बिरसा मुंडा का जो 9 जून जो शहादत दिवस है और 15 नवंबर जो उनका जन्म दिवस है, उस दिन वहाँ पर मेला लगता है। और आपको बता दें डोंबारू बुरु के बारे में या डोंबारी पहाड़ी के बारे में कि यहाँ पर 9 जनवरी 1900 ईस्वी को जब हजारों मुंडाओं द्वारा यहाँ पर बैठकी की जाती है, वहाँ पर बेचारे और निहत्थे मुंडाओं पर अंग्रेजों द्वारा गोली बारूद चलाया गया था और बेरहमी से नरसंहार किया गया था। इसी पहाड़ पर बिरसा मुंडा ने हजारों मुंडाओं को जल जंगल जमीन बचाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध घोषणा की थी, इसीलिए ये खास है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि डोंबारी बुरु किससे संबंधित है, तो बिरसा मुंडा से संबंधित है और बिरसा मुंडा को आपको रट जाना चाहिए। बिरसा मुंडा बहुत ही महान है, झारखंड के महान क्रांतिकारी हैं। बिरसा मुंडा का जन्म, माता पिता, जगह, उनसे जुड़ा सारा चीज़ याद रखना चाहिए। जैसे बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन हुआ था। बृहस्पतिवार के दिन होने के कारण उसको बिरसा मुंडा रखा गया था। इसके पिता का नाम सुगना मुंडा था, इसके मम्मी का नाम करमी था, ये जानना है। इनके धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था, ये सब जानना है। और इनका जन्म हुआ था वर्तमान खूंटी जिला के उलीहतू गांव में। ये सब इनसे जुड़ा जो नाम याद रखना है। ये इतने महान हैं कि जैसे आपको पता है बिरसा मुंडा नाम से जुड़ा बहुत सारा चीज़ झारखंड में मिल जाएगा। खेल का मैदान हो, बिरसा एयरपोर्ट हो या जैविक उद्यान हो, बिरसा जैविक उद्यान, सब बिरसा के नाम से जुड़ा हुआ है। और आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा कि एकमात्र झारखंड के जो क्रांतिकारी हैं बिरसा मुंडा, जिनका तस्वीर भारत के संसद में टंगा हुआ है। ये इतने महान थे, 25 साल की उम्र में ही इतना महान काम कर गए कि दुनिया उनको सलाम करती है। तो ये है बिरसा मुंडा के बारे में सब कुछ आपको जानना है। बिरसा मुंडा को मुंडा लोग या लोकल जो लोग थे पहले, वे इनको धरती आबा के नाम से बुलाते थे। ठीक है, ये सब कुछ आपको जानना है बिरसा मुंडा के बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना सही। कल और कोई एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आएंगे। आज तो सामान्य जीके का नहीं ले पाए क्योंकि ये झारखंड जीके से ही संबंधित थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन हो गया था। अभी के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।